जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण को जो हमारे नाना प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। प्रिय विद्यार्थीगण, याद रखना, जो हमारे विद्यार्थीगण विषय बहनें उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे होंगे, UPSSC की तैयारी कर रहे होंगे या किसी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे, RO की तैयारी कर रहे होंगे विद्यार्थीगण, उन सभी विद्यार्थीगण विषय बहनों के लिए मैंने हिंदी व्याकरण का समस्त बिंदु कंसेप्ट वाइज प्लेलिस्ट में रख दिया है। जो विद्यार्थीगण बहुत सारा शुल्क देने के बाद भी आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, कोई शुल्क नहीं है यहाँ। जितेंद्र क्लासेस हिंदी ज्वाइन करिए, निःशुल्क सेवाएं हैं विद्यार्थीगण, कंसेप्ट वाइज पढ़िए और सफलता के दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे यदि आप विद्यार्थीगण बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो याद रखना, कहीं भी रहोगे। तो आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्दों के प्रकार में संकर शब्द और पुर्तगाली शब्दों की पहचान। कैसे संकर? संकर का मतलब होता है दो अलग अलग भाषाओं के शब्द। हो सकता है संस्कृत हिंदी से बना हो, हिंदी फारसी से बना हो, अरबी फारसी से बना हो। ऐसे जैसे रेलगाड़ी, पायदान, जैसे रेलगाड़ी, पायदान, टिकट घर विद्यार्थीगण ऐसे आता है। घुड़सवार, बहुत से सारे शब्द होते हैं। दोस्तों आइए जरा आज हम बात करेंगे संकर शब्द। संकर शब्द क्या है? दो अलग अलग भाषाओं से जो बनते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? संकर। समझे क्या? दो अलग अलग भाषाओं से जो बनते हैं, दो अलग अलग भाषाओं से जो बनते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? संकर। जैसे मैंने कहा रेलगाड़ी, तो रेल और गाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। रेल क्या है? अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी क्या है? हिंदी शब्द है। ऐसे घोड़ा सवार, घोड़ा क्या है? हिंदी शब्द है। सवार दंते सकार से बना है, मैंने सब बताया वीडियो में, जाके देखिएगा पहली वाली वीडियो, तभी समझ पाओगे। दंते सकार से बना शब्द क्या होता है? फारसी। तो घोड़ा सवार, घोड़ा हिंदी और सवार क्या है? फारसी शब्द है दोस्तों। ऐसे सीलबंद आता है, सील अंग्रेजी शब्द है, बंद फारसी शब्द है। याद रखना, मैंने सारा नियम बताया है, जाके पिछली वीडियो देखिएगा तो आप समझ जाओगे। अरबी, फारसी, पुर्तगाली, है ना, ये तुर्की भाषा के शब्द कैसे पहचाने जाते हैं, नियमबद्ध मैंने बताया है। जैसे छायादार, छाया, याद रखना, छात्राज्ञा, छात्राज्ञा और स्वर से बना शब्द तत्सम होते हैं, लेकिन याद रखना ये छाया है। छाया तत्सम शब्द है, यानी संस्कृत शब्द है, और दार क्या है? फारसी है। बेशक इसमें से नहीं आया, लेकिन याद रखना छाया अगर आ जाए तो छाया क्या होता है? इसमें दार प्रत्यय लगा है, फारसी है, और छाया संस्कृत शब्द है। विद्यार्थीगण याद रखना। आइए जरा देखते हैं पुर्तगाली भाषा के शब्द। पुर्तगाली भाषा के शब्द याद रखना विद्यार्थीगण, जहाँ त्र के आगे, जहाँ त्र के आगे ठीक दंते सकार आधा आ जाए, त्र के आगे ठीक दंते सकार आधा आ जाए। जैसे क्या मैंने दिया? स्त्री दिया, मिस्त्री दिया, इस्पात, यहाँ दंते सकार सिद्ध है। तो याद रखना है, कुछ शब्द हैं ये बहुत पूछे जाते हैं, शायद इसी में से आपके एग्जाम में प्रश्न आ जाए, और आते भी हैं दोस्तों। मैंने देखा है ये प्रश्न रिपीट होते हैं बार बार और आपको पता नहीं चलता है कि क्या हम पढ़कर जाएं क्या ना जाएं। तो स्त्री हो गया, मिस्त्री हो गया, इस्पात हो गया। आलमारी, आलपीन बहुत पूछा जाता है, पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। लालटेन पूछा जाता है, तौलिया पूछा जाता है। तो कमीज आ गया, कमरा आ गया, कर्नल आ गया, काजू आ गया, काज आ गया। ये क वर्ण अगर कहीं भी पहले आ जाए तो ज्यादातर संभावना बनती है कि आप पुर्तगाली भाषा के शब्द। जैसे बाल्टी, बोतल, गमला, तौलिया, देखो बहुत बार पूछा जाता है। लालटेन, ये क्या है? दोनों पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। बाल्टी, बोतल, गमला, तौलिया, लालटेन। समझे विद्यार्थी? तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। तो चलिए विद्यार्थीगण, जो हमारे दोस्त या विषय बहनें याद रखना चैनल पर नए होंगे, याद रखना चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी अब आने वाली है, आप जान रहे हो, अब समय नहीं है। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी विद्यार्थीगण, अब कमर कस लीजिए। हिंदी तो कभी गलत नहीं होनी चाहिए, याद रखना, कैसे भी पढ़ना। तो विद्यार्थीगण बस आज मेरी कक्षा यहीं तक होगी।
फिर नेक्स्ट दिन हम मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।